पद वशल पतित पावन करना निधान सर्व कला समर्थ 10 पातशाहियों के साक्षात स्वरूप धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी समर्थ अकाल पुरख पातशाह की पावन मुद अंदर हजूर गुरकल की दर्शन शाह 10वें पातशाह बाजा वाले सतगुरु बाला प्रीतम चोजी प्रीतम साहिब जी के इस पावन महान निवाजे हुए स्थान गुरुद्वारा श्री बाल लीला साहिब मैनी संगत जी साहिब विखे हजूर की पावन गोद अंदर साहिब जी दियाँ महान बख्शिशां मेहरामतां नूं मानदियां होइयां अते मानण लई जुड़ बैठे गुरु सवारे खालसा जी। आओ साहिब जी ने इन्हां पावन स्थानां तो निवाज के अमृत वेले टुट के मेहरामत के घर में आके असां कलयुगी जीवां ते तरस करते हाँ। सानू वासना में डुबदियां होइयां नूं वेख के सानू कलयुग दियां इन्हां प्रबल हनेरियां माया के इस भुप हनेर तो बचाउण वास्ते शब्द गुरु का जो अमृत वेले प्रकाश किया है। हजूर ने अमृत वेले टुट के जो मुख वाक साहिब बख्शिश किए ने इन्हां पावन स्थानां तो साहिब जी के इस महान बख्शिश के पात्र बनीए। अरदास करिए समर्थ गोसाई मन बिरतियां सुख इंद्रिया की एकाग्रता बख्शो प्रेम भावना प्रीत प्रतीत की दात दे करके कुछ कहन सुनन का बल बख्शिश करो। आओ जितने भी शरीर जुड़ मिल बैठे हाँ भावना के नाल एक दफा उच्चारण करो और आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सोरठ महला पंजवा घर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हजूर सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 641 अंग ते साहिब जी के ये मुबारक वचन धन गरीब नवाज बाणी के गोहित सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज साहब जी के उच्चारण किए पावन वचन सोरठ रागनी अंदर हजूर सतगुरु पातशाह जी ने घर दूजा दूसरे घर में लाने की हदायत करके अष्टपदियों का 8 पदियों का ये मुबारक वचन है। फिर साहिब कृपा की वो परमेश्वर करता अकाल पुरख जो वो एक है वो सर्वदा प्रकाशित है ते नाग साहिब जी कहते वो अद्वितीय है वो वर्गा दूसरा कोई नहीं है वो एक है। वैसे तो वेखण नूं संसार से बड़ियां चीज़ां जिहड़ियां वो सानूं एक ही प्रतीत होंदियां ने पर असल में ये एक नहीं। जितों तक साडी अख की देखण की समर्था है उतों तक असीं इन्हां नूं एक मान लैंदे हां पर असल में ये एक होंदियां ने। जिवें सूरज नूं असीं एक मान लईए पर सूरज एक है जो सानूं दिसदा है ये एक है। चंद्रमा जो सानूं दिसदा है ये एक होवेगा पर इस ब्रह्मांड दे विच लखां चंद्रमा होणगे। सो इस तरह सृष्टि से बहुत ऐसिया चीज़ां होंदियां जो एक ने पर असल में उन्होंने जदों उस तो अगाह देखांगे तो वो एक तो बाद कई उहदे रूप होणगे उहदे वर्गियां कई होणगियां। परमेश्वर को जदों असीं बाहरी निगाह के नाल भी देखांगे वो एक है सरगुण स्वरूप। फिर जदों निर्गुण स्वरूप की गल करांगे तां भी वो एक है। जिन्ना मर्जी उहदे विच असीं खुबदे जाइए उहदी खोज कर लैण दुनिया के लोग धर्म के ग्रंथां ने वेदां शास्त्रां ने भी आखिर उन्होंने बेअंत बेअंत किया। तो हजूर ने तो बाणी अंदर इत्थे जाके मोड़ ला के कह दिता कि कोई ना किसी जिहा उपाया संसार में भी उन्हें एक दूजे वर्गे मनुख नहीं पैदा किए। चलो कई बार किसी का थोड़ा जिहा चेहरा मुहांदरा जिहड़ा वो किसी ना किसी नाल थोड़ा जिहा रल जाता है पर जो परमात्मा की गल आई साहिब कहेंगे वो एक है। तो महाराज जो किस तरह एक है तो साहिब पातशाह बाणी अंदर फिर बचन किया कि जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दी जाए कि जिवें दा तू है तेरे वर्गा दूजा ही कोई हैगा नहीं जिहड़ा बिल्कुल तेरे समान जां तेरे गुण जां तेरे वर्गा कोई हुलिया उहदे नाल मिलदा होवे सी कह दईए रब वर्गा। तो खैर हजूर पातशाह कहते वो परमेश्वर एक है वो अद्वितीय है वो सारे रूपां रंगां चक्रां चिन्हां भेदां वर्णां जातां आदि तो परे है। जिस जीव के अंदर किते उन्होंने मिलन की तांघ पैदा हो जाए तो आप पूछांगे ना भी परमात्मा की प्राप्ति किवें होंदी है। जिस एक की तुसीं गल कर रहे हो वो प्राप्ति किवें होएगी क्योंकि देखो संसारी तौर पर
अपने सामने किसी वड्डे पुरुष की बड़ी वडियाई की जाए कि फलाना सो बड़ा दाना सियाना, वो बड़ा परोपकारी मनुख है, बड़ा धर्मात्मा मनुख है, साधु बिरती का मालिक है, वो महान ब्रह्म ज्ञानी है, वो साधु ही है, वो अंतरजामी है, वो जो वचन कह दे वो पूरा हो जाता है। किसी संत की इन्नी उपमा होवे तो अपनी जुबान को आप भारे निकल आता है कि उस संत को मिलना हो तो की करना पएगा। साड़ी जुबान आप ही आम ही कह देती है भी ऐसे ब्रह्म ज्ञानी के फिर दर्शन किमें होणगे। जे एक ब्रह्म ज्ञानी की पुस्तक सुन के साढ़े मन अंदर इन्ना चाह होता है तो ब्रह्म ज्ञानी जिस ब्रह्म के अंदर समाया हुआ है, जो उस ब्रह्म की गल सुनांगे तो साढ़े अंदर चाह क्यों नहीं आएगा। फिर हजूर पातशाह कहते जो तेरे अंदर चाह आ जाए तो कभी पूछे भी ऐसे एक अद्वितीय पारब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति किमें होवे, तो साहब कहते सतगुर प्रसाद, तेनों सतगुरु की कृपा का पात्र बनना पवेगा। तो कृपा का पात्र कदों बनेगा, जदों तू गुरु तक आवेगा, जदों गुरु को आवेगा, आने तो बाद जदों गुरु तो नाम की दात प्राप्त करेगा, जदों गुरु दा बन जाएगा, फिर गुरु एक ना एक दिन तेरे ते टुट के तरस करके तेरे ते सवली निगाह करेगा। तो ये जी सवली निगाह है, ये जरूरी नहीं कि तेनों आउंदियां प्राप्त हो जाए, ये भी जरूरी नहीं कि तेनों कई साल लग जाए, तो ये भी जरूरी नहीं कि तेनों इस जन्म में ही प्राप्त हो जाए। क्योंकि जे असीं इस गल को देखते हैं ना, साहिब गुरु नानक पातशाह जी के कोल किते ऐसे सिख भी आते हैं, जिवें भाई मानसुख की गल कर दीए, भाई नवीरत की गल कर दीए, महाराज के कोल आते हैं, हजूर की ऐसी अगम्य दृष्टि प्राप्त होती है, आत्मक सोझी हो जाती है, ऐसी गुरु नानक की सवली निगाह पैंदी है कि उस दिन को जीवन जांच का सलीका आ जाता है। हम जो असीं दूसरे पासे देखते हैं, भाई लहणा जी लंबा अरसा गुरु नानक पातशाह जी के कोल सेवा की, फिर जाके प्राप्ति हुई। किसी को आउंदियां प्राप्ति है, किसी को लंबा अरसा सेवा करने तो बाद प्राप्ति है। जिवें असीं गुरु अमरदास महाराज का जीवन पढ़ते हैं, 12 साल गागर ढोण तो बाद जाके प्राप्ति है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है भी सारी जिंदगी सेवा करने उपरांत भी इस जन्म में प्राप्ति नहीं होती, इस जन्म में अभेदता नहीं होती। जिवें असीं मूले खत्तरी का जीवन पढ़ लीए, लंबा अरसा महाराज जी के नाल उन्हें बतीत किया, क्योंकि ये गल बाद की है कि वह महाराज तो बेमुख होया, मुनकर होया, पर लंबा अरसा उन्हें महाराज जी के नाल बतीत किया, कितना समा महाराज जी के नाल विचरिया, पर इस जन्म में प्राप्ति ना हो सकी। जदों प्राप्ति की गल आई, बेमुख हो गया, मुनकर हो गया, गुरु को पिठ दिखा गया, तो प्राप्ति फिर बाद में हजूर पातशाह जी ने 10वें जामे में हजूर साहब की धरती से जाके बख्शिया। सो ये जी गुरु नानक के घर की खेड है ना, ये तो कभी ये दावा नहीं किया जा सकता कि सानू अज ही प्राप्ति होएगी, ਜਾਂ कोई लिख के दे दे तुसीं अज तो आना शुरू किया है, 1 साल बाद तुहानू प्राप्ति हो जाएगी। ये साडी बदकिस्मती कि साडे पंथ के अंदर एक ऐसी संस्था भी बनी जिसका चलो नाम नहीं मैं लेगा, आप जी बहुते जानते होवोगे, जिन्हों ने यह कह दिता सी कि तुसीं 3 साल साडे कोल रह के जे तुसीं नाम अभ्यास करते हो तो असीं तुहानू 3 सालों बाद एक सर्टिफिकेट देवांगे। वो तो जी सारिया संस्थावां ही दिंदियां जी, कोई ज्ञानी का सर्टिफिकेट देगा, कोई इनू रागी का सर्टिफिकेट देगा, कोई पाठी का देगा, तुसीं की वखरा दोगे। तो उन्होंने कहना सी जब 3 साल तुसीं साडे कोल सिमरन करके जाओगे, असीं तुहानू ब्रह्म ज्ञानी का सर्टिफिकेट देवांगे भी ये ब्रह्म ज्ञानी बन गया, इनू ब्रह्म की प्राप्ति होगी। कहने का भाव उन्हें एक समा निर्धारित करता भी 3 सालों में तुहानू रब की प्राप्ति करवा देवांगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो खेड है। जिवें एक दफ़ा मैं कहानी पढ़ी, वो कहानीकार ने बड़ी सोहनी गल लिखी भी एक साधु महात्मा बैठा तो वो कोल एक नवा कोई चेला आया, तो कहता जी मैं गुरु दीक्षा लैनी, मैं रब की प्राप्ति करनी। तो कहता भी फिर इंज कर, आ जिहड़े बाकी सारे चेले ने ना इन्हां दे नाल लग जा, जिवें ये सेवा टहल कमा रहे हैं, जिवें ये आश्रम की सेवा संभाल करते हैं, इन्हां दे नाल लग जा। वो कहता नहीं जी किन्ना को समा लगेगा। वो महात्मा कहता भी तू इन्होंने चेलियां नूं जाके पुछ ला। तो वो चेलियां दे कोल गया, वो हुण कोई बंदा सी, वो कहता भी मैनू 5 साल हो गए थे, तेनों की प्राप्ति हुई? कुछ नहीं, हाले तक तो सेवा ही करी जा रहे, हाले तो साधु ने कोई उपदेश दिता ही नहीं। दूजे को पुछदा, तीजे को कोई 5, कोई 10, कोई 15 साल कहता, वो फिर उस टाइम वापस आ जाता। कहता गुरु जी एक गल दसो महात्मा जी, चेला मन से किन्ने साल लग जाते हैं?
तो कहता भी चेला बन ते तेन तेरे सामने ही है, किसी को 5 साल, किसी को 10, किसी को 7 साल हो गया। तो कहता फिर इंज करो, आप इस लंबे चक्कर च पैना ही क्यों आ, तुम मैनू सीधा ही गुरु बनाओ भी। पहला तुम मैनू 12 साल आ के चेला बनाओगे, फिर मैनू कितना चर तुम सेवा कराओगे, फिर जाके तुम मैनू गुरु बनाओगे भी, आश्रम का मुखी बनाओगे, जब मेरे थले कोई 4 चेले जड़े वो मेरे अधीन आउणगे, तो तुम इंज करो हम मैनू सीधा ही गुरु बना दो। तो महात्मा हस के कह लगा भी बड़ा ही काला भाव यह है, साड़ी जिंदगी जी कुछ इस तरह की है भी असी आए हाँ तो अजे सानू प्राप्ति होनी चाहिए, असी नौ तो नारायण वेखण वाली गल करते हैं। पर हजूर पातशाह कहते खैर जे तेरे अंदर कोई चाह बन गया है तो तेरा मनोबल नहीं देख रहे, भली गल है तेरे अंदर परमेश्वर को मिलने का चाह बनया है, पर ये वास्ते सतगुर प्रसाद जे तू कहे मेरे अंदर चाह बन गया है तो मैं सिर्फ किताबां पढ़ी जावां, किताबां ही पढ़ी जावां, मैनू प्राप्ति हो जाएगी। सारा शब्द ही महाराज अज इस उत्ते कहणगे भी जे तू केवल पढ़न तक सीमित रह गया तो तू कहे मैनू गुरु की लोड़ नहीं, मैनू सारे सिक्खी के सिद्धांत पता ने, मैनू सारी सिक्खी की मर्यादा पता है, ईवन इतों तक कि सानू ये भी कहते उन्होंने तुहानू नहीं पता जिन्ना सानू पता है। असीं कहते सत्य है जी, हो सकता है की शक है, असीं किहड़ा कभी दावा करते सानू बहुता पता है। पर जे कोई बंदा ये कही जाए कि मैनू सारी मर्यादा पता है, जिसका मतलब ये नहीं कि तू गुरु वाला नहीं बनना। मर्यादा तो गुरु साहब जी के समय भी सिक्खां नूं बड़ी पता सी। सो भाव साहब जी कहते हैं जे तेरे अंदर चाह पैदा हो गया है तो तू सतगुर प्रसाद पूरे गुरु की कृपा, वो सवली निगाह, वो मेहरामत का पात्र बनना कर। अगे साहित्य इस पावन शब्द के अंदर रहाउ दी मुबारक पंक्तियां, 2 बार रहाउ दी मुबारक पंक्तियां ने, एक पहली दफ़ा फिर शब्द के अखीर से। पहले इस पावन रहाउ के बंद में महाराज जी ने कुछ कर्मां की गल की कि प्यारे इन बिद मिलन ना जाए, आ जिहड़ियां विधियां तू अपना के बैठा ना, जो कुछ तू संसार के कर्म कांड करदे याद रखी, तेनों मैं भुलेखे च नहीं रखता। इस विधि नाल ना तो अज तक किसी को मिलिया ही तो ना किसी को मिलना तो ना अज किसी को मिलिया, ना पहला ना अज ना बाद में। मैं तेनों भुलेखे च नहीं रखना चाहता। तो अगले अखीर के रहाउ के वंश महाराज कृपा करनगे कि जे तेरे अंदर है कोई नाम इच्छा तो फिर तेनों नाम जपना पड़ेगा। अखीर महाराज यही समझाउणगे, निचोड़ इत्थे जाके कड्डणगे, सारे कर्म कांडां की गल करके महाराज अखीर कहेंगे तू नाम जप, बंदगी कर, नाम तो बिना कुछ भी तेनों प्राप्ति जिहड़ी वो नहीं हो सकती। रहाउ दी प्रारंभता तो अगलियां पंक्तियां साहब कृपा कर दे, प्यारे इन बिद मिलन ना जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार परियो स्वामी कै द्वारे दीजै बुद्ध विवेका। शब्द की प्रारंभता है, पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निवल ओअंगम साधे। ये कर्म कांड सीगे जिहड़े धर्म की दुनिया में लोगों ने कीते। एक तो पाठ पढ़ियो, पाठ किया गया, किहड़ा पाठ? वेदां पुराणां शास्त्रां दा इन्ना पाठ ऐसे ऐसे लोग से जिन्हों ने पुराण वेद सिमरतियाँ कंठ कीतियां। मैं परसनली तौर पर ऐसे कई ब्राह्मणों को जिंदगी च मिलिया जिन्हों ने सिमरतियाँ कंठ कीतियां, जिन्हों ने पुराण कंठ कीते हुए थे। भाव इन्ना ज़्यादा अभ्यास, इन्ना ज़्यादा उस वेदां शास्त्रां नूं पढ़न दे विच रुचि कि सब कुछ उंगलों के उत्ते कंठ करके तुरे फिरते थे। पर हजूर पातशाह कहते पाठ पढ़े हो, पाठ भी पढ़े, कंठ भी कर लिया सब कुछ, और वेद भी चाले हो। फिर कला पढ़िया ही नहीं, पढ़न तो बाद वेदां की विचार भी की, क्योंकि 2 गल्लां सिर्फ बाणी च कहते हैं ना भी एक तो पढ़ो तो एक विचार करो। पर तो सिर्फ कहते भी तू बाणी को पढ़, बाणी को पढ़ के विचार कर, शब्द की विचार कर, शब्द के विचार तो बाद आत्मक विचार कर। पर एक है केवल बाहरी विचार करी जाने। तो ज़्यादातर असीं की देखा अपने विद्या काल समय के दौरान कि जिस थां पर रहते सी उत्थे बहुतांत जिहड़ी सी ब्राह्मणां दी सी, बहुतांत जिहड़ी सी हिंदू धर्म के ग्रंथ पढ़ाउण वालियां दी सी। उत्थे की देखना, जिस गली दे विचों लंघना, इत्थे कादी भीड़ है, इत्थे की चर्चा हो रही है। कादी चर्चा हो रही? अज इस नगरी का प्रकांड ब्राह्मण आया, विद्वान आया, अज उहदे नाल चर्चा हो रही है, स्टेज लगी होनी, 2 ब्राह्मण बैठे होने, दोवां ने माइक फड़े होने, कभी उन्हें उन्होंने सवाल करना, कभी उन्हें सवाल करना। मैं अपनी जिंदगी में पता ही नहीं किन्नी कु बार ये वेद चर्चा जी अपनी अखां नाल वेखी ते कन्नां नाल सुनी, पर निकलदा उहदे चों की सीगा? केवल बहस, घंटियां बद्धी चर्चा करी जानी, एक ने हार जाना, दूजे के पैरी हथ ला देने तो समाप्ति हो जानी। बस हराउण की जिद ते अड़े रहना भी बस इनू हरा दिता जाए। तो साहिब पातशाह कहते वेद विचारियो, विचारिया
पर विचारण तो बाद फायदा की होया, केवल बहस तक सीमित रह गए, केवल एक दूजे को नीवा विखाउण तक सीमित रह गए। निवल भुअंगम साधे, फिर जिहड़े न्योली कर्म सी नाती धोती आदि, जिन्हां दे विच नाती कर्म जिहड़ा कहा जाता है कि जिहड़े साधक लोग ने या योगाभ्यास करने वाले वो की करते हैं, एक बहुत बरीक कोमल एक धागा लेंदे ने थोड़ा जिहा मोटा, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਸਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਧੋਤੀ ਕਰਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸਵੱਛ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇੰਝ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਯੋਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਉਹ ਪੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਾੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜਦਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਗਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਨਿਓਲੀ ਨਾਤੀ ਤੇਤੀ ਕਰਮ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਧ ਲਏ, ਭੁੰਗਮ ਨਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਲਿਆ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਗ ਛਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਗ ਛੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਹੋਰ ਅਹੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰੁਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਹੋਵਾਂ। ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਹੋਵਾਂ। ਘਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਗਲਾ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੇਵੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਠੇ ਮੇਵੇ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਜੋ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿੱਠੇ ਮੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਮੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਿਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਪਰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਲੈ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਲੈ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਮਾੜਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਕ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਓ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਜੋ ਕਦੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕਰਦਾ ਲੈ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਤੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਮਸੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਂ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਭਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮੇਵੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪੱਕੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਮੇਵੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਲੀ ਜਿਵਾਂਗੇ ਪਰ ਲੋਕ ਦੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਵਰਤਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਭਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਵੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਉਸ ਭਿਸਤ ਦਾ, ਉਸ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਰੋਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਜਨਾਂ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਝੂਠ, ਨਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਕਰਨੀ ਸਾਹਿਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਝੂਠ, ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਛੋੜ ਪਰਦੇਸ ਹਟਾਇਆ, 5 ਵਿਕਾਰ ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਿ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਮ ਮਰ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਮਰ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਰ ਜੇ, ਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਤੇ ਗਏ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜੀਵਨ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ, ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੰਗਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਜੰਗਲ, 6 ਵਜੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਐਸਾ ਥਾਂ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ 2 ਸਾਧੂ ਲੜਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੌਂਪੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਸਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਢਾ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੌਂਪੜੀ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਪੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਥੜਾ, ਇਹ ਥੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਸਾਈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਕਵੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣਾ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈਣ ਤੱਕ ਗਏ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ ਘਟਨਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪੈਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਏ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਹਿਜ 1.5 ਫੁੱਟ ਵੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਛੋੜ ਪਰਦੇਸ ਹਟਾਇਆ, 5 ਵਿਕਾਰ ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਖੈਰ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
तू बड़ा कुछ किया, पर जिन्होंने छड्डना सी उन्होंने तू छड्ड ना सकिया। जिवें मस्कीन जी ने अपनी कथा के बड़ा सोहना एक जिक्र किया। वो कहते एक दफ़ा मैं कथा कर रहा तो मेरे समय तो पहला एक ऐसा विद्वान लगा, उन्हें कथा के दरम्यान कोई साधु सी महात्मा, उन्हें वार वार एको ही गल की, 4-5 बार उन्हें गल की, मेरे को पिछे इन्नी जमीन सी कि मैं लत्त मार के आ गया, मेरे को इन्ना पैसा सी मैं लत्त मार के आ गया। मस्कीन जी खुद अपनी जुबान पर कथा कहते उन्हें 5-6 बार गल कही, मेरे को इन्ना कुछ सी मैं लत्त मार के आ गया, इन्ना कुछ सी मैं लत्त मार के आ गया। जो उन्हें 6-7 बार शब्द दोहराया तो कहते मेरे तो रिहा ना कर, मैं पिछे बोलिया कि महात्मा जी लत्त तो मारी सी पर तुहाडे तो वापस खिंची नहीं गई, लत्त नाल ही चंबड़ गई तुहाडी। व्यंग सीगा बड़ा सोहना भी लत्त तो तुसीं मारी छड्ड के तो तुसीं आ गए, पर मन करके हाले भी तुसीं उस चीज़ नाल जुड़े ही होए। जी छड्ड दित्ती ही उस तो बाद उहदा फुलना ही जिंदगी विचों खत्म हो जाना चाहिए। त्याग इसे नूं कहते हैं, इस चीज़ नूं त्याग नहीं कहते भी असीं कोई चीज़ दे दी जां असीं कोई चीज़ छड्ड दी तो सारी जिंदगी उहदा फुलना बनाई रखना, मेरे को आ हुंदा सी। जदों उस चीज़ का चिंतन भी आ गया तो साडे वास्ते ऐब बन गए। तो साहिब पातशाह कहते 5 जना से संग ना छुटके, वो की फायदा होया तेरे पढ़न का, तेरे धर्म के कर्म करन का, तेरी योग साधना करन का, तेरे पुठे सीधे लमकण का, एडे एडे ध्यान लाउण का, जे तू काम ते क्रोध लोभ मोह हंकार आदि का संग भी ना छड्ड सकिया। प्यारे इन विद मिलन ना जाई, मैं किए कर्म अनेका। साहिब पातशाह कहते ये प्यारिया गुरमुखा भलिया पुरखा महात्मा जो भी उत्ते है ਜਾਂ सारे संबोधन करके कहते इस विधि के नाल इस तरीके के नाल उस करते अकाल परमेश्वर को मिलिया नहीं जा सकता। मैं किए कर्म अनेका, इत्थे मैं शब्द विद्वाना ने अपने वाले इशारा करके गुरु अर्जन देव महाराज जिग्यासु रूप भी कहते। दूजा मैं का अर्थ ममता भी करते हैं विद्वान कि बड़े कर्म जोड़े ने वो ममता के अधीन होकर किए कि ये करन दे नाल मैनूं आ होएगा। कर्मां दे नाल भी ममता पैदा हो जाती, जिवें मोह किसी भी चीज़ नाल पैदा हो जाता है, इस तरह कर्मां दे नाल भी मोह पैदा हो जाता है जिहड़ा कर्म कांड किया जाता है। तो साहिब पातशाह कहते अनेकों कर्म दुनिया ने किए, पर यह दुनिया के लोगों इस तरह प्राप्ति नहीं होएगी। जे हुण तुसीं पुछो किते भी महाराज फिर प्राप्ति होवेगी किवें, तो साहिब कहते तैनूं तरीका दसदे हां। हार परियो स्वामी कै द्वारै, दीजै बुद्ध विवेका। तू मालक स्वामी के द्वारे ते आके मालक के द्वारे ते वेख पा, हार जा, इत्थे लड़ाई ना करी, तू हार जा। जो हार जाएगा ना तो फिर गुरु तेनों जिता देगा। सच ये है जो तुसी आपां खुद हार जाओगे उस दिन मालक जिता देता। जो असी जितांगे, पहली गल असी जितांगे नहीं कभी, तो जे किते ऐसी खेड बन जाए, वैसे तो गुरु नाल लड़ के अपने बल से कोई जितया नहीं अज तक, पर जे कभी कोई ऐसी खेड वर्त जाए तो जित के भी आ जाएगा। पर खैर इतने साहब जी ये कहते हैं तू इंज कर, मालक के दर घर से आके इन क्या करके सतगुरु पातशाह किरत कर्म के विछुड़े कर कृपा मेघो राम, 4 कुंट दह दिस भ्रमे थक आए प्रभ की साह। जिवें साहिब गुरु कलगीधर पातशाह रोज सानू सोदर के समय कहते हैं, सगल द्वार को छाड़ कै गयो तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तो हार परे स्वामी के द्वार है। इस तरह अरदासा करया करके दाता मैं सारे पासियां तो हार के थक के टुट के पूरी तरह ये कह लो कि आस रह तो करके तेरे द्वारे ते आ गया। हुण मेरी एक ही मंग है, वो मंग की है, दीजा बुद्ध विवेका, मैनू विवेक बुद्धि दे। विवेक बुद्धि ये है जिथे मैं सच झूठ का निस्तारा कर सका, वो मत दे। सा मत दीजै जित विसरह नाही, वो मत दे जिस दे विच तेरा छोड़ा ना साडे नाल होवे। वो मत दे जिवें हंस के अंदर उसकी चुंझ के उत्ते कुदरती तौर पर एक ऐसा कैमिकल या पदार्थ कह लो या परमेश्वर ने कोई खेड वरताई, वो जो दुध के पाउंदा है तो पानी वखरा हो जाता है, दुध वखरा हो जाता है। इस तरह की विवेक बुद्धि दे कि असी संसार के विचरद्या होया हर थान के उत्ते सानू ये पता लग सके मैं जो कर रहा ये मेरे गुरु का आदेश हैगा कि नहीं। ये नहीं कि असी हर चीज़ को कहिए भी मैं तो ठीक ही करता पाया, मैनू गुरमत ते मनमत की समझ आ सके।
मैनू नाशवानता की समझ आ सके, संसार से सच की है झूठ की मैनू समझ आ सके, वो विवेक बुद्धि मैनू अपने स्वै स्वरूप का ज्ञान हो सके। महाराज वो विवेक बुद्धि जी कृपा करके सानू बख्शनी करो रहाओ। फिर ठहराओ दे के अगे पातशाह कृपा कर दे। मोन भयो कर पाती रहियो नगन फिरियो बान माही। दुनिया ने जेड़े जेड़े कर्म किए ते दुनिया अज भी जेड़े कर रही है, कुछ लोग मौन भयो चुप हो जाते हैं। भाई गुरदास साहब जी कहते जे पाइए चुप कीते आ कि जे चुप रहने के नाल रब मिलता हो। पशुआं चढ़ हासी कि पशु तो कभी बोलते ही नहीं है, वो वक्री गल है। कभी डिंग पिया कोई पशु साढ़े घर बन्निया होया, पर कभी पशुओं को गल्लां करते तो नहीं वेख्या ना। तो भाई गुरदास साहब जी कहते भी जे चुप रहने के नाल ही रब मिलता हो तो हुण तक पशुओं को तो मिल जाना चाहिए सी। ये तो हुण सारे ही चंगी तरह परमेश्वर अंदर भेद हो जाने चाहिए सी। हजूर कहते मौन भयो चुप हो गया, आखिर मैं बोलना नहीं, मैं किसी नाल गल नहीं करनी। जिंदगी च खुद वैसे मैं कभी अपने तजर्बे बहुते साझ नहीं करता, पर यह अज शब्द ही ऐसा है क्योंकि तकरीबन सारे का सारा जीवन जिवें असीं कह लईए बहुतांत साडे जीवन के हिस्से की कुछ परिवार तो उस तो बाद तकरीबन जिवें मैं कई दफ़ा जिक्र किया भी छोटी जी उम्र तो ही महात्मावां दे विच चले गए तो गए भी उन्होंने महात्मा एक होंदा ना भी किसी संस्था किसी डेरे में चले जाना। वो महात्मा जिहड़े जंगलों में रहना, नदियों के किनारे पर रहना, जिथे ऐसा ऐसा जीवन सीगा। एक तो एक महात्मा की जिंदगी गुरु कृपा नाल दर्शन किए। ऐसा भी एक वेख्या जिहदे कोल गए तो उन्होंने मैं जाके कुछ वार्तालाप पूछी, उन्हें तीला ढक्का जा चुकिया तो जमीन पर वाहना शुरू कर दिता। पहली दफ़ा मैं जिंदगी चो खेड वेखी सी। मैं नाल जब पूछा जी की करता पे, वो कहते भी बोलना नहीं है, इनू जो भी कहना होंगे ना तो ये मिट्टी से लिख देता। उस तो बाद हाथ मारता क्लेम कर देता, फिर तीला चुकता। जो भी इन्हें आश्रम के किसी को काम कहना होंगे उस वक्त ना मैं कोई बहुते ग्रंथ पढ़े से कुछ नहीं सी पढ़िया, पर बचपन च इस गल की समझ आई भी ये बोलता तो है नहीं, पर ये अंदर तो फुरना बनता पाया ना। तो जो अंदर फुरना बनता पाया तो फिर ना बोलने का फायदा की होया। इस गल को जो फिर बाणी को पढ़िया उदों समझ आई। हजूर पातशाह भी कहते मौन भयो की होया जे तू आप चुप कर गया। जो असी ग्रंथों में एक जिक्र पढ़ते हैं कि माला तो कर मैं फिर जीव फिर मुख माहे, मनुआ तो दह दिस फिर एक तो सिमरन नाहे। भी माला हाथ च फिरती, जुबान मूँह च फिरती है भी ठीक है, अंदर अंदर जपी जा रहा है, जुबान हिला के जुबान नाल बाहरों कोई गल नहीं करता, पर मनुआ तो दह दिस फिर ये मन के 10 दिशावां भटकदा फिरदा। ये तो सिमरन ना है। जिहड़ी गल तुसीं लिख के दे दी वो पहलां तुहाडे मन दे विच आई है, मन में आई तो ही तुसीं उहनूं लिख के दिता ना अपने हाथों के नाल, ते भटकना तो बन गई। खैर साहब कहते मौन भयो फिर कर पाती रहियो। ऐसे लोग ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ नहीं खाते, बड़े लोग साधु वेखे ने वो भांडे में उन्हें रोटी ना खानी, प्रशादा लेना जो भी होना वो उत्ते पवा लेना, तो हथ के उत्ते ही उन्होंने जिदा किदा कभी इधरों डुल गए इधरों सांभ लिया, उन्होंने हथ से ही प्रशादा छकना। जो भी जिंदगी की खाना, कली प्रशादे की गल नहीं, जो भी उन्हें पीना है, जो भी खाना भावें गर्म हो ठंडा हो, उन्होंने भांडा नहीं वरतना। उन्होंने जीवन का असूल होंगे, मर्यादा चलो उन्होंने धर्मां की। तो सब कहते पातशाह कहते कर पाती रहे हो। इस तरह हत्थों ही अपना थाल जोड़ा असी हत्थों ही भांडा जोड़ा वो बना लिया। नगन फिरियो बन माही तो जंगलों के निर्वस्त्र होकर घूमना शुरू कर दिता भी असी वस्त्र नहीं पाते जी, असी पटंबर भाव के आसमान में अपना जोड़ा वो वस्त्र बनाया हुआ। भाई गुरदास जी कहते हैं कि नंगे रहिया जे मिले, जे नंगे रहने के नाल मिलता होवे ते जिहड़े मिर्ग फिरदे ने जानवर फिरदे ने जंगलों के उन्होंने तक रब मिल जाना चाहिए सी, पर नहीं। हजूर पातशाह कहते नगन फिरियो बन माही, जंगलों के निर्वस्त्र होकर घूमिया, सड़कों से निर्वस्त्र होकर घूमिया कि मैं वस्त्र नहीं पाता। तट तीरथ सब धरती भ्रमे, तट तीर्थों के किनारे किनारे से सारी धरती का भ्रमण किया। एक तो ये अर्थ है कि तट तीर्थों के किनारे पर रहना, पर महाराज कहते सब धरती भ्रमे। ऐसे साधु होंगे ने जिहड़े तीर्थ के किनारे किनारे यात्रा करते। मैं महात्मा के दर्शन किए सच्चिदानंद जी के, वो जितों गंगा शुरू होंदी सी उत्थों चलते सी, ते इधर कलकत्ते में जिथे जाके गंगा समुद्र च डिगदी आ
ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਮਨੋਤਰੀ ਨਿਕਲਣੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ। ਬੜੇ ਯਾਤਰੂ ਐਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੰਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਐਸੇ, ਉਹ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਭ੍ਰਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭ੍ਰਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਦੁਬਿਧਾ ਛੁਟਕੈ ਨਾਹੀ, ਦੁਬਿਧਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਈਰਖਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਗਵਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਬਸਿਓ, ਸਿਰ ਕਰ ਵੱਤ ਧਰਾਏ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਸ ਜੀਏ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਕਰ ਵੱਤ ਧਰਾਏ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਨਾਰਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਏ ਰੋਡ ਆਵੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਹਿਬਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁਬਾਰਕ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨਗਰੀ ਅੰਦਰ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਵਤ ਮੰਦਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਆ ਮੰਦਿਰ। ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਥਾਂ ਐਸੇ ਨੇ, ਆਸ਼ਰਮ ਐਸੇ ਨੇ, ਹੋਟਲ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪੱਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਪੱਤੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿੰਦੀ, ਜੇ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਪੱਕੀ ਇੱਕ FD ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਉਹ ਦੇਵਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਓ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਆਟੋਆਂ 'ਤੇ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਟੋ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਬੰਨਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਆਰਾ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੌਰਸ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਉਸ ਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਫਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵਸਣਾ, ਕਾਮਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਮੈਂ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰਾ ਲਾਂ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਇਹ ਬਿਦ, ਜੇ ਲੱਖ ਜਤਨ ਕਰਾਏ ਭਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ 'ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧੁੱਪ ਹੈ ਨਾਮ ਹੈ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਤਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੇ ਨਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹੀ ਜਾਓ, ਅਖੀਰ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਇੱਕ ਛੱਡ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਨਿਕ ਕਾਮਨੀ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਬਹੁ ਬਿਦ ਦਾਨ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦਾਨੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਨਿਕ, ਫਿਰ ਕਨਿਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੋਨਾ।
फिर कामनी इस्तरी, फिर हैवर गैवर, है का अर्थ होंदा श्रेष्ठ घोड़ा, वर का अर्थ होंदा श्रेष्ठ, है का अर्थ होंदा घोड़ा, फिर गैवर श्रेष्ठ हाथी, फिर बहुविध दानदाता, बड़िया बड़िया विधियां दे नाल कई तरीकों के नाल अरबां रुपया खर्च के कुंभां दे मेलिਆਂ ते लोग दान करते। भाव लोगों ने इस्त्रियां तक दान कीतियां, अज भी लोग करते पे ने, देवदासियां बनाई जांदियां, अज भी आश्रमां च धीआं छड्डदे लोग। फिर एक हुंदा कल्ला इस्त्री नूं 2 कपड़ियां च दान करना, एक हुंदा इस्त्री नूं सोना पहना के दान करना। अमीर लोग, राजे लोग जदों इस्त्री दान करते सी उहनूं सोने नाल शिंगार के ब्राह्मण नूं दिंदे सी, देवदासी बनाती। जे घोड़ा दान करना, घोड़े नूं सोने नाल लद के, सोने की कांठी पा के इस तरह शिंगारना, हाथियों उत्ते सोने के गोदे रख के फिर दान करने। इस तरह के वड्डे वड्डे दानी जिहड़े संसार से वेखे गए करते रहे। तो उस तो बाद अगे साहब कहते अन्न वस्त्र भूम बहु अर्पे नह मिली है हर द्वारा। ठीक है, तू धर्म के कर्म किए ने, दान पुण्य किया है, ये हो सकता है तेरी माया किसी गरीबों के वंडी जाएगी, ये 4 लोग प्रसादा छक लेंगे। पर जे तू ये सोचेगी ये मैं मुक्त हो जावांगा, ये धर्म के कर्म ने, इन्हों हो सकता है तेन थोड़ा बहुत वो घर का कोई मार्ग दिस पे, तेन चलण में सहायता हो जाए, कुछ फायदे होणगे। पर नह मिली है हर द्वारा, तेन हरि परमेश्वर का घर नहीं मिलेगा। अन्न वस्त्र भूम बहु अर्पे, लोगों ने अन्न का बड़ा दान किया, अज भी करते, चंगी गल है, इसका कोई विरोध नहीं कि जो तुम कोई भोजन, कोई प्रसादा, कोई कणक किते भी किसी भी धार्मिक स्थान पर देंगे हो, ये माड़ी गल नहीं। तुहाडा दिता होया अन्न या दिता होया भोजन जो पता नहीं किन्ने गरीबों के मुँह च जाना, किन्नियां ने सीसां देनियां। पर गलत असीं उदों है जदों असीं ये कहांगे भी ये नाल मेरी मुक्ति हो जाएगी। देखो मैं नहीं कह रहा, सर कहते नह मिली है हर द्वारा, कर्म कार धर्म दे, इन्हां तेरा भला होएगा, तेनों समाज में इज्जत मिलेगी। इन्हां श्रेष्ठ कर्मां दे नाल तेरे जीवन में बदलाव आएगा। इन्हां श्रेष्ठ कर्मां नाल तू धर्म के रस्ते ते तुरना शुरू कर देवेगा। पर यह धर्म नहीं है, ये मंजिल नहीं हैगी तेरी, मंजिल कुछ होर है। बाणी च एक वचन होगा, कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जा गाती लुटै। भी ये धर्म के जिन्ने किए हुए कर्म जिहड़े दिखा दिखा के किए गए, सब कहते पाखंड है, ये सब पाखंड है। तिन जम जा गाती लुटै निर्वाण कीर्तन गावह करते का निमख सिमरत चित छूटै। तो सब पातशाह कहते वस्त्र, दुनिया बड़े वस्त्र दान किए, फिर भूम बहु अर्पे, किन्नियां किन्नियां जमीनां जड़ियां ने वो दान कीतियां। सब कहते भला है, पर याद रखी इन्हां दे करन नाल तैनूं परमेश्वर की प्राप्ति उहदी अपेक्षा तेरा भला हो जाएगा, पर तैनूं रब की प्राप्ति जिहड़ी वो नाम जप के ही होवेगी। पूजा अर्चा बंधन डंडाओत खट कर्म रत रहता, फिर पूजा करनी। सब बाणी च वचन कहते पूजा कीचै नाम ध्याइए बिन नावै पूजना होई। कि जे नाम नहीं जपिया तो फिर पूजा भी तेरी कादी है। फिर अर्चा, एक पूजा होंगी जिमें कोई धूफ आदि जगा के या समग्री आदि लैके फुल चढ़ाने, सब पूजा के अंग ने। अर्चा होंगे जिमें चंदन नूं केसर नूं रगड़ के उसका छिड़काव करना। फिर बंधन डंडाउत, अपने भगवान अगे देवते के अगे डंडे वत लम्मे पै के अष्ट अंग शरीर के थले ला के 8 जोड़ जिहड़े ने इस तरह बंधना करनी। फिर खट कर्मा रत रहता, खट कर्म जिन्हां दे विच विद्या पढ़नी पढ़ाउणी, दान देना लैना, धर्म यज्ञ करना करवाउणा, ये खट कर्म जिहड़े मन्ने गए, ये इन्हां दे विच रत रहता, हर वेले रते रहना। भाव हर वेले धर्मां दे कर्म करने, धर्मी बन के रहना, वेदां शास्त्रां दी मर्यादा नूं पालना। हौ हौ करत बंधन मह परया नह मिलिया यह जुगता। सब कहते होया दुख इस गल का है, ये कर्म करता गया पर नाल हौमै वधदी गई, ते हौ हौ करत बंधन मैं परया। कर्म तो इस वास्ते करने सी मैं बंधना चों छुट जावां, ते पर तेरे कर्मां ने ही तेनों बंधना विच पा दिता। इस गल का दुख लगा भी देखो जिवें आपां आम जी गल करते हुंदे हां भी संगल ते संगल ही है। कोई बंदे ने पैरों च लोहे का पाया हो तो किसी ने सोने का पाया हो, संगल तो संगल ही है ना, बंधन तो बंधन ही है, भावें मोह माया का होवे ते भावें धर्म के कर्मां का होवे। तो सब कहते इन्हां विच पै गया। याद रखी ये जिहड़ियां जुगतां तू अपनाई बैठा है, नह मिली है यह जुगतां, इन्हां जुगतां दे नाल भी परमेश्वर की प्राप्ति जिहड़ी वो नहीं हो सकती। बड़े कर्म दुनिया ने किए, महाराज जी सारे ही गिनाई जा रहे हैं। सब कहते जोग सिद्ध आसन 84
ये भी कर रहिया। फिर जोगी लोग जिहड़े सिद्ध लोग ये 84 तरह के आसन करते हैं। एक तो 84 सिद्धां की गल की, 84 सिद्ध जिहड़े गुरु नानक साहिब महाराज जी भी मिलते हैं। फिर ये जोगी लोग सिद्ध लोग 84 आसन लाते सब कहते ये भी कर रहे हैं। ये भी सारा कुछ कर करके जिहड़ा वेख लिया दुनिया के लोगों ने जां कर रहे हैं। वड्डी आरजा फिर जन्म हर स्यो संग ना लहिया। बड़ी लंबी उम्र जिवें सिद्ध लोग जिहड़े सीगे उन्होंने सवार चढ़ा लए तो सवार चढ़ा के कई सालों तक उन्होंने बैठे रहना। तो सवार चढ़ाउण दा जे असीं प्रमाण देखीए जब संतोख सर के दर्शन करते हैं उतों खुदाई के दरम्यान सेवा के दरम्यान एक रिखी निकलिया। तो उस रिखी की जो अख खुली भाव जो निकलिया मिट्टी के विचों महाराज ने फिर वो दसम दवार में सीस के उत्ते महाराज साहब जी ने वो मालिश करवाई, उन्होंने कृपा की, वो प्राण मुड़े दसम दवार से चढ़े। तो हजूर पातशाह जी को पूछता है कहता युग किहड़ा चलता पिया। तो सिखा ने दसिया भी कलयुग चलता है। गुरु अर्जन देव महाराज सरोवर की सेवा कराया है। फिर उन्हें अपनी दास्तां दसी कि मैं पता नहीं किहड़े युग का समाधि ला के बैठा। तो समाधि का कई सवास चढ़े हुए थे, शरीर बैठा हुआ सीगा। जिवें राम राय जी ने सवास चढ़ाए थे पर मगरलियां ने चुक के उन्होंने संस्कार कर दिता। सो इस तरह बड़े सिद्ध लोग जिहड़े सवास चढ़ा के कई सालों तक कई सदियों तक जिउंदे रहिंदे। इहनूं कहंदे उम्र वधा लैनी। तो साहब कहते वड्डी आरजा उम्र वधा लई पर होया कि हर स्यो संग ना गए, हरी का संग ना मिले, इस करके फिर जन्म है। एक बार उम्र वधाई आखिर ते मौत आनी सी कि 500 साल बाद आ गई होएगी, पर फिर तेनों हरी का प्राप्ति ना हुई तो तेनों वार वार मनुखा जन्म या जूना दे विच आउणा जाना फिर प्राप्त होवेगा। राज लीला राजन की रचना करया हुक्म अफारा। फिर वो भी लोग ने जिहड़े राज लीला ते राजन की रचना, राजन की रचना होंदा जिवें राजे लोग ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਕਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ, ਕਿੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ, ਕਿੱਡੇ ਮਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੀ। ਆਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਹ ਰਚਨਾ ਫਲਾਣੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਆਹ ਮਹਿਲ ਉਹਨੇ ਬਣਵਾਇਆ, ਆਹ ਕਿਲਾ ਉਹਨੇ ਬਣਵਾਇਆ, ਆਹ ਥਾਂ ਉਹਨੇ ਬਣਵਾਈ। ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਲੀਲਾ, राज लीला कहते हैं जिवें आपां एक आम जिहे शब्द वरतते होंगे संसार से, ये अमीरां दे चोचले ने। मेरे शब्द को माफ करो, अपना पंजाबी का बड़ा ऐसा जिहा शब्द है भी ये भी अमीरां दे चोज ने भी आह काम मैं कर लो, आह काम मैं कर लो, निकलना वो कुछ भी नहीं होंदा, बस ये चोज जी करती है जी। उन्होंने साहब कहते राज लीला, जिवें राजियां ने निकल जाना शिकार खेडने, आ करना, घोड़ियां ते सवारियां करनियां, जो अयाशी जिवें कह लो ना सीधे शब्दों च उन्होंने कह देना राज लीला। तो साहब कहते करया हुक्म अफारा, अफारा अमोड़ हुक्म गरीबां ते कीता भी मेरे हुक्म को कोई मोड़ नहीं सकता। जो मैं कह दिता, जो मैं कानून बनाता उन्होंने कोई मोड़ ना सके। तो इस तरह के हुक्म करने। सेज सोहनी चंदन चोआ नरक घोर का द्वारा। साहब कहते भावें राजलीला हो, भावें राजियां वर्गियां रचना हो, भावें अमोड़ हुक्म करन दा अंदर फुलना होवे, ते फिर सेज सोहनी सोहनिया सेजां दे उत्ते मनुख जिंदगी बतीत करे, आराम करे। ते चंदन चोआ उन्हां सेजां दे उत्ते चंदन का चो भाव के चंदन का छिड़काव किया होवे। याद रखिए सारा कुछ जिंदगी प्राप्त कर ला, इनू सुख कह सकता है भी परमेश्वर ने तेनों सुख दिता है, पर याद रखिए सुख नहीं नरक घोर का द्वारा। ये तो घोर नरक का दरवाजा जिहदे तू प्रवेश करता है। एक छोटी जी कहानी आपने कई दफ़ा सुनी होवे, किसी राणी की सेजा जी सी गोली तैयार करती तो सेजा के उत्ते फुल विछा रही सी, किते वो थकी तो उन्होंने नींद आ गई तो वो एकदम चक्कर जा कर तो सेजा के उत्ते डिग पई। जब वो मन च आया भी चलो मैं भी इतने पै के देखती, जो भी कहानी बनी वो सेज के उत्ते लम्मी पै गई। थोड़ी देर बाद कितने राणी आई, उन्हें वेख्या भी फुल मिधे पै सारे, उन्हें उन्होंने उठाया तो उठा के उन्होंने कोरड़े मारने शुरू कर दिते, सज़ा देनी शुरू कर दी। तो जदों उस गोली को कोरड़े वजे वो जोर जोर के हसन लग पई। राणी बड़ी हैरान हुई भी तेनों सज़ा मिलती, तेनों कोरड़े पै रहे तो तू हसदी पई है, कारण दस। तो अगों गोली कह लगी कि मैं इस करके हसदी हाँ, मैं तो एक दिन इस सेजा उत्ते सुती तो मैनू इन्नी सज़ा मिलती पई है, जिहड़े रोज़ इस सेजा ते सौंदे उन्होंने की हाल बनेगा। मैनू तो इत्थे सज़ा मिली, तुहानूं अगां जाके मिलेगी। इसे नूं साहिब पातशाह कहंदे जिहड़ियां सोहणियां सेजां ये राजलीला ये असल में सुख नहीं तो नरक घोर का द्वार है, तो घोर नरकां का दरवाजा है जिहदे विच तुसीं प्रवेश कर रहे हो।
हर कीरत साध संगत है सिर करमन कै कर्मा। जे हुण पुछिए महाराज सारे कर्म तो तुसीं गिनाते जो भी एक धर्म विच कीते जा रहे, जोगियां विच कीते, साधुआं विच कीते जा रहे, फिर महाराज करिए की? तो हजूर सानू निराश नहीं करते। साहब कहते पता की कारण, जे तू कर्म ही करना, हर कीरत साध संगत है, हरि की कीर्ति साध संगत विच कर, जां हरि की कीर्ति करनी ही साध संगत। सिर कर्मन कै कर्मा, सारिया तो श्रेष्ठ कर्म ही ये है। सकल उद्यम मैं उद्यम भला, हर का नाम जपो जी सदा। सारे उद्यम जिहड़े धर्म की दुनिया किए जा रहे, सारिया तो भला उद्यम है कि हरि परमेश्वर का नाम जप। सारिया तो श्रेष्ठ कर्म साहब कहते यही बनता है। कहो नानक तिस भयो परापत, जिस पुरब लिखे का लहना। अखीर साहब कहते ये कर्म उन्होंने प्राप्त होता है, ये कृपा मेहरामत उन्होंने प्राप्त होती जिन्हों उत्ते गुरु की सवली निगाह, जिन्हों की पूर्वली कोई कमाई, गुरु नानक का जिन्हों के उत्ते तरस हो जाए, उन्होंने फिर लिखे का लहना, पूर्व लिखे मुताबिक उन्होंने ये पदार्थ, ये इलाही दात जी उन्हें प्राप्त की। तेरो सेवक यह रंग माता। फिर रहाउ दियाँ पंक्तियां के साहब पातशाह कृपा करते नाम की दृढ़ता करवाते कि साहिब जी तेरा सेवक जिहड़ा उही इस रंग दे विच मस्त है, इस सिर कर्मन कै कर्मा वाले रंग दे विच मस्त है। भयो कृपाल दीन दुख भंजन, हर हर कीर्तन इहो मन राता। जिन्हां दे उत्ते दुखां नूं भंजन वाला, दुखां नूं नाश करने वाला कृपालु दयालु सर्व कला समर्थ परमेश्वर मेरामत के घर में आके प्रसन्न हो गया। उन्हां दा हरि कीर्तन दे विच इहो मन राता। उन्हां दा मन जिहड़ा फिर हरि की कीरत विच, हरि का जस सुनन सुनाउण दे विच, हरि की वडियाई करन कराउण दे विच उन्हां दा मन जिहड़ा वो रत्या जाता है। रहाओ दूजा इत्थे महाराज फिर दूसरी बार रहाओ शब्द दूसरी बार ठहराओ कोशिश करते हैं। सो ये अज के पावन मुख वाक जो साहिब ने टुट के इन्होंने पावन स्थानों तो साड़ी झोली पाए। दो थां ते महाराज ने पहली बार रहाउ च किया भी तू भले कर्म कर जिहड़े तू करदा इन्हां नाल प्राप्ति नहीं, तो अखीर महाराज ने कहा भी तू हरि की कीर्ति कर, ये नाल तैनूं प्राप्ति हो जाएगी। गुरु तरस करे सानू नाम जपण दा चज आवे, सलीका आवे, मन आवे, तो नाम की दात गुरु नानक के घरों प्राप्त हो सके। सो भुलां दी खिमा सबना ते महाराज तरस करके आया प्रवान करते हैं। अपनी मेहरामता नाल निवाजन समत की दात बख्श के निवाजना करना। तेरो सेवक यह रंग माता, भयो कृपाल दीन दुख भंजन। हर हर कीर्तन इहो मन राता, रहाओ दूजा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी रामकली महला तीजा अनाहत। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद भया मेरी माए। सतगुरु मैं पाया, सतगुर का पाया सहज सिद्धि।